बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर हमारा 4 है और इसकी एक्सरसाइज है 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज हम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16। अब यहाँ पे उसने कहा है कि हमने स्क्वायर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर फाइंड करना है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 किसका स्क्वायर है। तो अगर हम जो है इसको ए लिखते हैं, ए कंसीडर करते हैं, इसको बी, मतलब इसको ए समझ लें और इसको बी समझ लें, तो ये ए का स्क्वायर जो है हमारे पास एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है ये ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों आ गए हैं। अब हमने 2ab बनाना है, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 लगाएंगे फार्मूले का। ए हमारे पास है 4, ए हमारे पास है x और बी हमारे पास है 4, ये प्लस साइन देंगे। अब ये देखें 2 4 ज़ार 8x हमारे पास बन जाएगा। ये देखिए ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ार 8x और ये 4 4 ज़ार 16 और एक्स स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास किसका बन गया, x माइनस 4 का। ये a है, ये b है, x माइनस 4 का स्क्वायर बन गया। चले यहाँ तक तो पता चल गया हमें। उसने कहा था फाइंड द स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर तो फाइंड कर लिया है कि ये किसका स्क्वायर है, रूट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टर्स जो है वो बना के इसको मालूम कर लिया है। जो है अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हम स्क्वायर रूट लेंगे। हमारे पास जो यहाँ पे उसने दी है वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो इसका जो है वो हमारे पास आंसर आया है जो हमने अभी किया है, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 4 और इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट से इस स्क्वायर रूट को हमने कैंसिल कर देना है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस क्या आ गया, एक्स माइनस 4 आ गया। ये हमारा स्क्वायर रूट है फैक्टराइजेशन मेथड से। सेकंड पार्ट है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। इसी तरह हमने जो है इसको ए बनाना है, ए का स्क्वायर, तो ये 3x का जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ये हमने b बनाना है, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 12x बनाना है, तो ये हमारे पास 2 फार्मूले के आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास a जो है 3x आ जाएगा और b हमारे पास 2 है। हम इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो ये हमारे पास 12x बन गया। अब ये हमारा a है और ये b, तो ये ए बी अब हमारे पास क्या किसका स्क्वायर बन गया, 3x प्लस 2, इसका जो है वो स्क्वायर बन गया। अब का क्या करना है हमने, अब हमने करना है स्क्वायर रूट लेना है हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेना है। इसमें हमने जो है स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है अपनी इस वाली वैल्यू पे, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ये किसके इक्वल आई है, 3x प्लस 2 के, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस 2 प्लस माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 36 a स्क्वायर प्लस 84a
प्लस 49। अब ये हमारे पास ए बनाना है और ये हमने इसको बी बनाना है। तो 6 6 36 होता है, 6a और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे प्लस 49 है, 7 7 49, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 84a बनाना है, तो 2 फार्मूले का लगाएंगे। ए लगाएंगे हमारे पास 6a, बी लगाएंगे हमारे पास है 7। अब ये देखें 2 6 12, 12 7 84, 84a, यही चीज़ बन गई है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, हमें समझ आ गई है कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो हमने स्क्वायर बनाया है इसका 6a प्लस 7, इसका स्क्वायर। अब हमने टेकिंग स्क्वायर जो है वो लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू है हमारी 36 ए स्क्वायर प्लस 84 ए प्लस 49, इसका हम स्क्वायर लेंगे। तो ये किसके इक्वल आया था, 6a प्लस 7 का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 6a प्लस 7 इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6a प्लस 7। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, तो ये हमारा ए है, ये बी है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाता है। पहले ही हम ए बी बना लें तो फार्मूले में सिर्फ पुटिंग होती है। तो ये 64 है, 8 8 64 होता है, 8 8 16, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 8y इसका स्क्वायर। और ये बी है हमारे पास प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 4। अब हमने ये माइनस है, सेंटर में माइनस देखना है। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, फार्मूले का 2 लगेगा, ए लगेगा और बी लगेगा। यहाँ पे 8y हमारा ए है और 2 जो है हमारा बी है। अब ये देखें 2 8 16, 16 2 32, तो ये हमारे पास 32y बन गया है। अब हमारे पास ये 8y प्लस 2 माइनस 2 का जो है वो स्क्वायर बन गया है, 8y माइनस 2 और इसका ये स्क्वायर बन गया। अब क्या करना है, अब हमने सिंपल स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। किसका, जो हमारे पास वैल्यू है 64 वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, इसका हम स्क्वायर रूट ले गए। तो ये हमारे पास 8y माइनस 2 के इक्वल आया था, तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे 8y माइनस 2 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8y माइनस 2। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 200 टी स्क्वायर माइनस 120 टी प्लस 18। अब इसको भी सेम इसी मेथड से जो है हमने करना है। तो ये हमारे पास 200 है, तो पहले हम इसमें से जो है वो 2 कॉमन ले लेते हैं। सब में जो है ये देखा 200 है, 120 है, 18 है, तो तीनों में से हम जो है वो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास रह जाएगा, ये अब हमने ए बना लेना है 10t और इसका स्क्वायर 10 10 100, 10 को 10 के साथ ज़रब देंगे तो 100 बन जाएगा, 100 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो 200 बन जाएगा, यानी ये हमारी कंप्लीट हो गई है 10t स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे हमने बी जो बनाना है, तो ये हमारा यहाँ पे 9 बन गया। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ आपके आसानी के लिए 200 ये t और यहाँ पे 2 सब में कॉमन जो है, तो इस वजह से यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और यहाँ पे 120 की जगह पे 60 लिखेंगे क्योंकि ये 2 कॉमन आ गया है, तो माइनस 60t
और +9। अभी हमारे पास b है, b यानी हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 ज़ा 9 होगा। अब यहाँ पे 60 बनाने हैं, तो ये 2 जो है वो सब में कॉमन है, तो हम लिखेंगे 10t² माइनस 2 फार्मूले के लिखेंगे। a हमारा 10 है तो हम 10t लिखेंगे, b हमारा 3 है तो हम 3 लिखेंगे। अब ये देखें 2 10 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो ये हमारे पास 60t जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ऐसे ही आएगा, ये हमारा a है और ये हमारा b, यानी हमारे पास जो स्क्वायर बनेगा वो 10t माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा। अब क्या करना है, अब स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है अपना 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो हमने इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आया है, इसकी जगह पे फिर हमने ये लिखना है 2 इंटू 10t माइनस 3 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 के ऊपर जो है अंडर रूट ही रहेगा, क्योंकि स्केयरिंग इसकी ख़त्म हुई है 10t माइनस 3 की, ना कि इस 2 की। तो ये आएगा अंडर रूट 2 इंटू 10t माइनस 3, यानी ये प्लस माइनस ये वाला हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 40x² प्लस 120x प्लस 90। तो यहाँ से हम देखते हैं सब में जो है वो 10 कॉमन है, तो हम जो है वो 10 कॉमन ले लेते हैं, सब में से 10 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 4 ज़ा 40 यानी 4x² आ जाएगा, प्लस 10 12 ज़ा 120 प्लस 10 9 ज़ा 90। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब हमने क्या करना है, अब इसका जो है 10 को ऐसे ही रहने देंगे, इसको a बनाएंगे और इसको b बनाएंगे। तो ये हमारे पास a जो है ये बनेगा 2x का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस b यानी 3 का स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे ये प्लस का फार्मूला है, यहाँ देखें माइनस नहीं है, प्लस का फार्मूला है, तो प्लस लगाएंगे, 2 फार्मूले का लगाएंगे। a हमारा 2x है, b हमारा 3 है। अब ये देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x भी बन गया, 3 3 ज़ा 9 भी बन गया और 2 2 ज़ा 4x² भी बन गया, यानी हमारा आ गया 2x, ये a है और ये b, 2x प्लस 3 और इसका स्क्वायर। अब क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट अब हमने इस पे स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई कर देना है। 40x² प्लस 120x प्लस 90। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है, इसकी जगह पे अब हमने ये लिख देना है स्क्वायर रूट के अंदर 10 इंटू 2x प्लस 3 और इसका स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10 के ऊपर अंडर रूट ही रहेगा। तो ये आंसर आ गया हमारा 10 अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस माइनस